हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज आज के लिए, यानी 5 जून 2026 के लिए, दैट इज़ द 5th of June 2026 फ्राइडे। सो आज जो है बाज़ार वो है थोड़ा सा गिर के ही बंद हुआ। अगर निफ्टी की बात करें तो वो 50 पॉइंट्स गिर कर 23,667 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 50 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 23,367। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 188 पॉइंट्स चढ़कर 54,496 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 188 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 54,496। सो आज सुबह को बाज़ार थोड़ा तेज़ी खुला था। लगभग 40-50 पॉइंट्स तेज़ खुला, लेकिन अगेन निफ्टी जो है वो तेज़ी टिका नहीं पाया। देखिए, तेज़ी तो थोड़ा सा होना चाहिए था, बिकॉज कल यूएस मार्केट है वो एकदम रैली करके बंद हुआ था। खास करके जो डाउ जोन्स है वो 800 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ के बंद हुआ था। एक बार के लिए तो 900 पॉइंट्स बढ़ा हुआ था। सो यूएस फीचर्स थोड़े से ठंडे थे, मतलब दे वर डाउन 50 पॉइंट्स मार्जिनली, बट ओवरऑल वहाँ से तो क्यूज़ अच्छे थे। हालांकि एशियन मार्केट्स थोड़े डाउन थे, और एशियन मार्केट्स खास करके जो साउथ कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स है वो काफ़ी डाउन था। इट वाज बेसिकली ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट टेकिंग इन कोरियन टेक शेयर्स, खास करके उनके जो 3 बड़े कंपनीज़ हैं लाइक सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एचके हाइनिक्स। तो इनमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि इनके वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। इन ये जितने मेजर टेक जायंट्स है कोरिया के, उनके जैसे सैमसंग के तो $1.5 ट्रिलियन के वैल्यूएशन हो गए। इवन एचके हाइनिक्स जो वहाँ का सबसे बड़ा मेमोरी चिप मेकर है, वो भी 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का वैल्यूएशन पे ट्रेड करने लग गया था। सो देयर वर कंसर्न्स कि ये सस्टेनेबल नहीं है। तो अभी तो देखिए, ये सब कंपनीज एकदम रिकॉर्ड प्रॉफिट कर रही थी बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड प्राइसेस ऑफ मेमोरी चिप्स, बट एक्सपेक्टेड है कि ये साल भर से ज़्यादा और टिकेगा नहीं, बिकॉज देन दे विल हैव टू करेक्ट। क्योंकि अभी जो सर्वर डिमांड आ रहा है, जो बेसिकली एआई सर्वर्स अभी सेटअप हो रहे हैं, उसके कारण बहुत ज़्यादा डिमांड हो रखा है मेमोरी चिप्स का। तो एक बार वो ठंडा पड़ जाएगा तो हमेशा हमेशा ऐसा रहने वाला नहीं है। सो इन्वेस्टर्स डिसाइडेड कि नहीं, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए। सो कोरियन मार्केट्स वर डाउन अबाउट 5%। सो उसके कारण थोड़ा सा वहाँ पे कंसर्न था। बट अपने इंडियन मार्केट की बात करें तो ऑफकोर्स जो गैप अप गेंस तो मिनटों एकदम खुलते के साथ ही ख़त्म हो गए, एंड उसके बाद थोड़ा सा फॉल देखा गया। देखिए, आरबीआई का जो एमपीसी मीट है जो बुधवार से चल रहा था, उसका आउटकम आज सुबह को आने वाला था 10 बजे के बाद। सो अहेड ऑफ दैट एक्सपेक्टेड था कि बाज़ार हो सकता है क्या पता थोड़ा बढ़े। तो बैंक निफ्टी तो तेज़ था, नो डाउट, बट अगेन आउटकम से ज़्यादा कुछ तो देखिए निकल के नहीं आया। जो जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा तो था ही। सो बेसिकली इट वाज एक्सपेक्टेड कि रेपो रेट जो है वो 5.25% जो करंट चल रहा है वो पॉज पे रहेगा, वो अनचेंज्ड ही रहेगा। सो वैसा ही रहा, पर डर ये था कि कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन दे देंगे कि आने वाले टाइम में कोई मेजर हाइक्स हो सकते हैं। तो ऐसा तो कोई मेजर ऐसा एकदम क्लियर इंडिकेशन तो नहीं निकल के आया। सो ओवरऑल देखा जाए तो जो चेयरमैन का जो टोन था थोड़ा सा डोविश ही था। सो ही वाज, लगता है उन पे भी थोड़ा सा देखिए इकोनॉमिक इंडस्ट्री की तरफ से भी प्रेशर रहता है। देखिए, कोई भी मेजर इंटरेस्ट रेट हाइक्स होने से खास करके सबसे पहले रियल एस्टेट इंडस्ट्री को तो बहुत हर्ट करता है। उसके अलावा जो बैंक्स है उनके लिए फिर कर्ज देना महंगा हो जाता है। तो वही प्रॉब्लम्स है कि कहीं ना कहीं काउंटर लॉबीज भी बहुत काम कर रही है। हालांकि रैशनली तो इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से काफ़ी बढ़ने चाहिए, बट ठीक है, चलता रहता है। बट उसके अलावा देखिए, जो एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट था वो फाइनली आया। नाउ ये अभी ये आरबीआई मीट में ही अनाउंस किया गया कि एफआईएस पे जो कैपिटल गेन्स टैक्स लगा था इन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, और उसके अलावा जो उनको बॉन्ड पे इन्वेस्ट करने पे ब्याज मिलता है, उस पर भी विथ होल्डिंग टैक्स लगाया हुआ था 20% का, वो हटा दिया गया है। सो फाइनली अब एफआईएस जो है वो अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन बॉन्ड्स में। उनको कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना होगा और कोई विथ होल्डिंग टैक्स नहीं देना होगा। उसके अलावा हो सकता है कुछ छोटा मोटा टैक्स देना पड़े उनको अपने इंटरेस्ट पेमेंट पे, बट आई थिंक मार्जिनली इट इज़ अराउंड 5%। उसको लेके तो अभी उतनी क्लैरिटी नहीं है, बट 20% का जो विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिया गया था, जो कि 2023 तक नहीं था, सो जो अब लगा दिया गया तो वो हटा लिया गया, विच इज़ वेरी बिग रिलीफ। अब इसके कारण देखिए इफेक्टिव यील्ड अब वापस 7% अभी बॉन्ड यील्ड्स चल रहा है तो वो वापस रिस्टोर हो गया। नहीं तो
ये विथ होल्डिंग टैक्स के कारण जो इफेक्टिव रिटर्न था वो हार्डली 5% था इंडियन बॉन्ड्स पे। सो ऐसे में कोई क्यों इन्वेस्ट करे जब यूरोप और अमेरिका के बॉन्ड्स 4-5% के रिटर्न्स दे रहे हैं। अगर यूके का 30 ईयर देख ले तो वो तो 5.5% के ऊपर चल रहा है। उनका जो 10 ईयर भी है यूनाइटेड किंगडम का जो 10 ईयर है वो भी 5% के आसपास है। अमेरिका का 10 ईयर 4.5% के आसपास है, वो भी कभी कभी 4.8% के आसपास आ जाता है। हालांकि 5% के पास आते ही जो फेडरल रिजर्व जो है वो वहाँ का एक्शन में आ जाता है, सो वो होने नहीं देते हैं। बट ऑफ कोर्स ऐसे जब अमेरिका और यूरोप के ही जो मच स्ट्रॉन्गर नेशंस है उनकी जो बॉन्ड्स है वो आपको 4-5% दे रही है, तो आप इंडियन बॉन्ड्स में फिर क्यों माथा लगाओगे। सो फाइनली द डिफरेंशियल हैज़ बीन रिस्टोर्ड। तो देखिए डेफिनेटली एफआई इन्वेस्टमेंट इंडियन बॉन्ड्स में वापस आना चाहिए। आई मीन स्पेसिफिकली G6 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ में। तो ऑफ कोर्स उसके कारण बॉन्ड मार्केट में थोड़ा तो रैली आया ही। तो जो बॉन्ड यील्ड जो 7.02% चल रहा था, दैट इज 7.02%, तो वो आज करेक्ट होके 6.95% पे आ गया, 6.95%। सो ऑफ कोर्स दैट इज़ बिकॉज ऑफ रैली इन बॉन्ड प्राइसेस। सो मुझे लग रहा है कि आप ये हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके रैली अभी चलते रहेगा बिकॉज ऑफ होप एंटिसिपेशन की, और अभी पैसा आएगा और मुझे लगता है आ जाना चाहिए बिकॉज रुपया भी एकदम रिकॉर्ड लो पे चल रहा था, तो उसका भी एडवांटेज लेना चाहेंगे एफआईएस, क्यों नहीं ले। तो उसके कारण हाँ रुपी मार्केट में भी रैली आया। आप देखो तो रुपी जो है कल 95.50 के ऊपर बंद हुआ था, आज 95 रुपीज़ के नीचे बंद हुआ अगेंस्ट द US डॉलर, विच इज़ ऑल्सो इंकरेजिंग। तो इससे भी जो एफआई एकदम पैनिक एक्सोडस चल रहा है उससे भी क्या पता थोड़ा रिलीफ मिले, बट अभी फ़िलहाल तो लग नहीं रहा है। हाँ अब इंडियन मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स में तो देखिए उसका कोई असर ही नहीं दिख रहा था, तो वो बार बार बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एक बार सुबह को जो करेक्शन आया तो 23,321 पर जाके रुका लो पे जाके, फिर वापस वहाँ से रिबाउंड आया तो अगेन 23,400 के पास 50 पे आके वो फुस हो गया। हालांकि सुबह को निफ्टी ने 23,512 का हाई छुआ था, सो इट ट्राइड टू गो अबव 23,500 बट लाइक इट वाज शॉटेड डाउन, बोलते हैं ना एकदम उसको पकड़ के उसको एक बार जैसे मार दिया गया कि चुपचाप नीचे आ जा। तो वैसे ही है निफ्टी की। सो जैसे कि आप साफ देख रहे हैं कि 23,450 के आसपास निफ्टी का मेजर कंजेशन जोन चल रहा है, उसके ऊपर चल ही नहीं पाता है। सो आज उसके नीचे करेक्ट होके गया, वापस ऊपर आया, फिर वापस नीचे जाना शुरू किया। सो दिस टाइम इट करेक्टेड ऑल द वे टू, दोपहर में जो करेक्शन आई सो इट करेक्टेड ऑल द वे टू 23,282.55 लो। सो 23,300 के नीचे एक बार के लिए चला गया था, वहाँ से अगेन रिबाउंड आया। सो रिबाउंड के बाद हल्के फुल्के लॉस के साथ ही बंद हुआ, बट नॉनदलेस इट क्लोज्ड बिलो 23,400 विच इज़ टेक्निकली कंसर्निंग। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं डावाडोल है, निफ्टी रेंज में ही फंसा हुआ है। और हिसाब से तो आज जो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो तो लग रहा था कि क्या पता बाजार जो है चढ़ना चाहिए था, पर अगर आप एफआई से का जो सेलिंग फिगर देख ले तो वो साफ दिखा देते हैं कि उनकी तरफ से आज पूरा दिन डंपिंग चल रहा था, एंड दैट वाज द मेन रीज़न व्हाई निफ्टी वाज स्ट्रगलिंग। निफ्टी एंड मार्केट ओवरऑल कंटिन्यूज टू स्ट्रगल। उसमें आधा तो देखिए एफआईएस ने लगभग 8,000 करोड़ का माल बेचा है, उसमें से आधा तो बेसिकली देखिए GQG पार्टनर्स ने जो अदानी एंटरप्राइजेस का माल डंप किया है, लगभग 1.64 करोड़ शेयर्स बेचे, दैट इज़ 1.64 करोड़ शेयर्स एट 2,912 रुपीज़। सो अब गौर करने वाली बात यह है कि 2023 में उन्होंने 1,400 रुपये के आसपास में ये माल लिया था, तो ऑलमोस्ट एकदम 100% रिटर्न कमाया है अदानी ग्रुप शेयर्स में। और अगर ठीक है चलिए 20% भारतीय रुपया भी डॉलर के अगेंस्ट खिसका है, बट फिर भी 80% तो के आसपास तो उन्होंने डॉलर रिटर्न्स कमाए हैं ना, तो विच इज़ नॉट बैड। सो ऑफकोर्स GQG पार्टनर्स हैज़ मेड अ किलिंग, बट इंटरेस्टिंगली आप देखें तो ITC के शेयर्स को भी वो लगातार अभी डंप करते आए हैं। ITC के शेयर्स उन्होंने काफ़ी उठाया था, लगभग 350 से 400 रुपये के आसपास, जो कि अब डंप कर रहे हैं एवर सिंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके फिर से बैंड बजा दी तो टोबैको टैक्स को लेके। सो कहीं ना कहीं बट ये कंसर्न भी रेस करता है कि वो नफ़ा खा के जैसे निकलना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसे जो
इन्वेस्टर्स होते हैं वो 5-5 साल, 10-10 साल, 20-20 साल तक कई बार शेयर्स अपने होल्ड करते हैं. दे लुक फॉर मल्टीफोल्ड रिटर्न्स, नॉट जस्ट 2 टाइम्स रिटर्न्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स रिटर्न्स. और ये मिलता है, अचीव होता है बिकॉज ऑफ स्पेक्टैकुलर ग्रोथ इन द इकोनॉमी. तो कंपनीज भी जो ग्रो करते हैं तो 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स तक ग्रो कर जाते हैं कई बार. सो बट अगेन ऐसा उनको अब इंडिया के केस में ऐसा लग नहीं रहा है. कहीं ना कहीं हेडविंड्स बहुत है. आप देख ही रहे ग्लोबल इंस्टेबिलिटी ख़त्म ही नहीं होता है. उसके अलावा ट्रम्प बाबू का जो टैंट्रम्स है उसको भी पूरे दुनिया को सहना पड़ता है. तो वो सब भी है फैक्टर्स. सो कहीं ना कहीं सब डंपिंग के कारण ही बाज़ार बार बार अनस्टेबल हो जा रहा है. सो अभी ऐसा ही रहेगा. और जहाँ तक देखिए सोमवार को अगेन मेजर डाउन, लगभग अभी तो एक बार के लिए 250 पॉइंट्स डाउन था गिफ्ट निफ्टी. थोड़ा सा रिकवर किया है बट ये रात 10 बजे की मैं बात बता रहा हूँ, फ्राइडे को. सो इसके कारण देखिए अभी क्या हुआ है कि जैसे आज कोरियन मार्केट्स में सेल ऑफ देखा गया तो आज टेक फ्यूचर्स में थोड़ी तो वीकनेस थी. और जैसे यूएस मार्केट आज खुले 7 बजे तो एकदम जैसे लगता है सैलाब ही आ गया टेक शेयर्स में, एकदम बिकवाली का सैलाब आ गया. सो नाउ दे आर डाउन ओवर 3%. यूएस टेक 100 इज़ डाउन ओवर 3%. सो कहीं ना कहीं जितने भी देखिए कई सारे कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं. एक तो देखिए बुधवार को ब्रॉडकॉम जो वहाँ की एक मेजर एआई टेक फर्म है, चिप्स भी ये चिप्स और टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा रोल प्ले करती है. सो इन्होंने अपने वेडनेसडे को अर्निंग्स रिपोर्ट दिया था. वैसे रिपोर्ट बहुत अच्छा था, Q2 अर्निंग्स वाज वेरी गुड. रेवेन्यू तो माशाल्लाह 48% बढ़ा है. सो बट प्रॉब्लम ये था कि उसमें गाइडेंस जो उन्होंने बहुत ख़राब दिया. सो एनालिस्ट और उन्होंने ये भी बोला कि अभी गाइडेंस हो सकता है वो इतना नहीं दे रहे बिकॉज दे सी कि ऑलरेडी बहुत सारा कैपिटल ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है एआई रिलेटेड और आगे चल के हो सकता है ये थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा. सो ऑफ कोर्स ये सब तो इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम. तो वो उसने थोड़ा एनालिस्ट के मन में कंसर्न डाल दिया है कि हाँ हो सकता है अभी एआई इन्वेस्टमेंट का पीक हो गया हो. तो अगेन उसके कारण ब्रॉडकॉम के शेयर्स तो 13% नीचे थे बुधवार को, और बृहस्पतिवार को भी कमज़ोर था और आज और गिर गया. उसके कारण देखिए आज पूरे टेक शेयर्स में एकदम से सेल ऑफ आ गया है. सो उसके अलावा देखिए आज एनवीडिया हो और जितने भी मेजर इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स हैं वहाँ के, उनमें आज करेक्शन 3 से 4% के आसपास सभी वीक है. सो उसके अलावा देखिए प्रॉब्लम ये है कि अभी बहुत बड़े बड़े आईपीओज आने वाले हैं वहाँ पे, चाहे वो स्पेस एक्स का $1.75 ट्रिलियन के वैल्यूएशन पे आएगा, और एंथ्रोपिक जिसका क्लॉड एआई अभी धमाल मचा के रखा है उसका लगभग ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन के वैल्यूएशन पे अगेन आईपीओ आएगा. सो स्पेस एक्स आईपीओ इज अराउंड $75 बिलियन. अगेन इवन एंथ्रोपिक इज एक्सपेक्टेड टू रेज एटलीस्ट $50 बिलियन, मे बी $100 बिलियन. तो इतना बड़ा जो अगर अमाउंट रेज करेंगे तो देखिए लिक्विडिटी भी तो मार्केट से ही चला जाएगा ना. तो इन्वेस्टर्स हो सकता है कि ये सब शेयर्स सल्टा के जो शेयर्स ऑलरेडी दे आर ओवरडन उनको बेच बाच के ये सब स्पेस एक्स के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हो. सो ये भी हो सकता है. बट अगेन ये अगर मार्केट इतना ज़ोर से करेक्ट करेगा तो इनके आईपीओज में भी तो खलल पड़ जाएगा ना. सो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, नो डाउट. तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कल तो हाँ डेफिनेटली इंडियन मार्केट तो ख़राब खुलेंगी. तो गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी 250 पॉइंट्स डाउन है. सो अगर ऐसा ही रहता है तो निफ्टी जो है वो लगभग 200 से 250 पॉइंट्स नीचे खुल सकता है. दैट इज़ अराउंड 23,100. बट कभी ना कभी ये सब भी अमेरिकन टेक शेयर्स में होना था. बोला जा रहा था कि ये बहुत ज़्यादा दे आर ग्रॉसली ओवर वैल्यूड, इसमें कोई दो राय नहीं है. अगर आप ये जैसे एनवीडिया के शेयर्स खरीद लेते हैं इवन एट करेंट वैल्यूएशन यू आर ऑफकोर्स यू आर 40 to 50 टाइम्स पी आप दे रहे हो. पर प्रॉब्लम ये है कि आप आने वाले 20 साल का अर्निंग्स आप डिस्काउंट कर रहे हो. इट इज़ सो हाई वैल्यूएशन. हमेशा हो सकता है इतना हाई इनके अर्निंग्स नहीं रहेंगे, थोड़े गिरेंगे भी, ऊपर नीचे होगा. सो ओवरऑल एटलीस्ट 15 to 20 ईयर्स का आपने ऑलरेडी जो अर्निंग्स है डिस्काउंट कर दिया है. सो आपको अब जब तक कंपनी का यहाँ से प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होता है तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है. सो लॉजिकली जो बहुत बड़े जो जानकार हैं सो दे विल टेल कि आप इस भाव में मत इन्वेस्ट कीजिए. दे विल ऑफ कोर्स से कि हाँ ये तो ओवर वैल्यूड है. बट मार्केट कहीं ना कहीं फोमो ड्रिवन हो रखा है, खास करके अमेरिका का जो
टेक मार्केट है। देखिए अमेरिका में पूरा वर्ल्ड पैसा लगाता है, सो वो भी एक फैक्टर है कि लोग पागल हो रखे हैं कि कोई भी मिस आउट नहीं करना चाहता है वहाँ की रैली में, सो वही फैक्टर है। तो अगर वहाँ पे अगर करेक्शन का दौर आता है तो फिर देखिए हेल्दी करेक्शन तो अच्छा भी होता है, बट अगेन कंसर्न्स ये कि कहीं ना कहीं एक बबल बर्स्ट नहीं हो जाए। अगर बबल बर्स्ट होता है तो वो देखिए वो समय बता देगा, वो आज का खाली करेक्शन देख के आप नहीं बोल सकते कि वो बबल बर्स्ट है, हो सकता है एक हेल्दी करेक्शन भी हो, ये भी हो सकता है। सो इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। तो ठीक है, अभी तक मार्केट जो एक बार वीक खुलेगा, हाँ 23,100 के आसपास आपने देखा कि अभी तो इमीडिएट लो निफ्टी का 23,150 था, हो सकता है उसके नीचे ही खुले, बट अगेन मुझे जहाँ तक लगता है 23,000 के आसपास बहुत तगड़ा सपोर्ट है निफ्टी का, वहाँ पे DIs विल कीप डिफेंडिंग। बिकॉज कितना डिफेंड कर पाएंगे वो तो खुलने पे ही पता चलेगा, बिकॉज अगेन FIs का भी पैनिक सेलिंग थोड़ा आ सकता है, हो सकता है एक बार के लिए सेलिंग ना भी आए, क्योंकि ऑलरेडी जब नीचे खुल ही जाएगा तो और कितना क्या बेचेंगे। बाकी देखिए बैंक्स में थोड़ा वीकनेस तो देखिए चल रहा है, नो डाउट। HDFC बैंक में तो आज काफ़ी वीकनेस देखा गया, विच वॉज स्लाइटली सरप्राइजिंग कि इतना परसिस्टेंट सेलिंग आज चल रहा था। कोई दिन तो बहुत अच्छा करता है, कोई दिन तो इसका ऐसा वीकनेस आ जाता है कि समझ में ही नहीं आता है, तो इसका भी मूड स्विंग्स होते रहते हैं HDFC बैंक का, कुछ कर नहीं सकते हैं। और उसके अलावा देखिए FMCG शेयर्स में काफ़ी करेक्शन चल रहा था, हालांकि आज रुका। आज अगर आप देखें तो जो लास्ट में रिकवरी आई निफ्टी में उसमें HUL का बड़ा रोल था, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। फाइनली द स्टॉक क्लोज 2% हायर टुडे विच वाज इंकरेजिंग। कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है 2070 के आसपास इस स्टॉक को काफ़ी अच्छे से डिफेंड किया जा रहा है। हो सकता है DIs ही आके इसको दम दबा रहे हैं, बिकॉज ऑफकोर्स उनका इतना माल पोते हैं। ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 3,000 के लेवल्स पे चला गया था, तो क्या बोले, तो इतना तगड़ा करेक्ट कर चुका है, सो उसको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। पर अगेन अगर मार्केट का जो ट्रेजेक्ट्री बहुत ख़राब हो जाएगा तब तो फिर देखिए ये सब लेवल्स भी होल्ड करना मुश्किल ही लगते हैं। ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। सो लार्जली एक्सपेक्टेड कि मंडे को थोड़ा बाजार कमज़ोर ही खुलेगा। सो हमारा डेली व्लॉग चलिए आज यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो या कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। your comments, please we will help you and guide you in any way possible as much as possible. and अगर आपको कुछ comments या feedback देना हो तो please write in the comment section. Your comments, suggestions and feedbacks are valuable for us. So आज के लिए thank you.